हम्म। बस। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ख़त्म किया था। प्लस हम लोगों ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था, है ना। एज वेल एज टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ ड्यूली मेड, तो वहां पे क्या हो रहा था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ नॉट मेड, तो वहां पे उसको कंसिडर किया जा रहा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या निकालेंगे अपन? व्हेन वन ऑफ द पार्टी वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट refuses to perform या refuses to carry out his part of obligations arising under the contract. When one of the party to the contract refuses to carry out his part of obligations arising under the contract, either that person refuses to carry out his part of obligation, or that person makes him or her unavailable. That person makes him or her unavailable for performance. दोनों ही केसेस में इट विल बी कंसिडर्ड एज दोनों ही केसेस में इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक की क्लासेस में जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है वहाँ पे उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज अवेलेबल होती है ना। रेमेडीज आर अवेलेबल किसके लिए? रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर एग्रीव्ड पार्टी। अब बताओ एग्रीव पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज है? पहला, एग्रीव पार्टी चाहे तो कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। देन आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना। आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब? व्हेन मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। और थर्ड क्या था? टू क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। तो अभी तक मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं बताई है तुमको। ये सारी बातें तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब when one of the party to the contract refuses to carry out the terms of contract. When one of the parties to the contract refuses to carry out the terms of contract, it will be considered as breach of contract. In case of breach of contract, the aggrieved party shall have the following remedies. Aggrieved party can either cancel the contract, can either ask for specific performance, or can file a suit for claiming the damages. Can file a suit for claiming the damages. ठीक है। अब आगे देखिए, आपको याद है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का था।
एक्चुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब सुनना ध्यान से, अब सब लोगों का बिल्कुल फोकस होना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। आज की क्लास अभी यहाँ से स्टार्ट होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। पहला, इट कैन आइदर बी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप का हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच एज वेल एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एंटीसिपेशन वर्ड सुने हो क्या तुम लोग पहले? एंटीसिपेशन वर्ड सुने हो क्या पहले? क्या होता है एंटीसिपेशन का मतलब? अच्छा चलो ठीक है। अभी आईपीएल मैचेस चल रहे है ना। आईपीएल फाइनल होने वाला है 26 को। क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? केकेआर। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं केकेआर। ओके, एनी अदर? एनी अदर ऑल्टरनेटिव? तो एक स्टूडेंट बोलता है आरआर। ठीक। अब केकेआर या आरआर जीतेगा, इस चीज का तुम लोग क्या कर रहे हो? इस चीज का क्या कर रहे हो तुम लोग? एंटीसिपेशन कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल इवेंट कब होने वाला है? 26 को। हम एडवांस में क्या कर रहे हैं? इस चीज का एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेशन हमेशा किस में होता है? इन इन एडवांस, ठीक है। एंटीसिपेशन हमेशा किस में होता है बेटा? इन एडवांस। तो अभी ध्यान देने का, एक केस बताता हूँ तुमको। मान लो कि ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई। कोई बेवकूफ़ी होगा जो स्क्रीन पे नहीं देखेगा। मिस्टर एक्स हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक्स एग्रीमेंट कर रहा है वाई के साथ टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स टू बी डिलीवर्ड at the residence of Mr. Y on 15th of June 2024। और मान लो कि इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है, आज क्या तारीख है? इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है 24th ऑफ May 2024 को। They have entered into an agreement on 24th of May 2024 and performance under the agreement या performance under the contract is due on। परफॉर्मेंस कब ड्यू है बेटा? ऑब्लिगेशन कब परफॉर्म करना है पार्टीज को? तो एक्स को 15 जून को क्या करना है? 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिलीवर करना है। किसके घर पे? किसी घर पे? वाई के घर पे, ठीक है। अब दो सिचुएशन बन सकते हैं यहाँ पे। सिचुएशन 1, एक्स refuses to deliver the goods to Mr. Y on 15th of June 2024। X refuses to deliver the goods to Mr. Y कब? On 15th of June 2024। तो अगर ड्यू डेट पे रिफ्यूजल है प्रोमिसर की तरफ से, एक्स की तरफ से, तो इसको अपन बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन 2।
X refuses to deliver the goods to Mr. Y and informs about the same. X refuses to deliver the goods to Mr. Y and inform about the same to Mr. Y on ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या था बेटा 15 जून. यहाँ पे इंटीमेशन कब चला गया है 10th जून को ही इंटीमेशन चला गया है. तो अगर ड्यू डेट से पहले एक्स क्या कर रहा है रिफ्यूजल दे रहा है टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको अपन बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मेरी बात समझ में आ रही है? इट विल बी कंसिडर्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लो मिस्टर एक्स हैज एग्रीड टू सेल हिज iPhone 15 to Mr. Y. Mr. X has agreed to sell his iPhone 15 to Mr. Y on 24th May. ठीक है, फोन possession of phone is to be transferred on 2nd of June 2024. एग्रीमेंट कब हुआ 24th मई को. फोन का पोजीशन कब ट्रांसफर होगा 2nd जून को. मीनवाइल on 2nd of June, meanwhile on 29th of May, X has क्या बोल सकते हैं, हाँ, X broke his phone due to his anger issues. क्या यहाँ पे X ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. फोन का पोजीशन कब ट्रांसफर होना था 2nd जून को, लेकिन उसने क्या किया 29 तारीख को इस फोन को तोड़ दिया गुस्से में आकर के. क्या X ने यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? आंसर इज 29th को उसने फोन तोड़ दिया. तो X यहाँ पे क्या कर रहा है, ही मेड द फोन अनअवेलेबल, है ना, ही मेड द फोन अनअवेलेबल. तो केस में भी क्या माना जाएगा, ही हैज मेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से, आइदर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, either the party to the contract refuses to perform the contract, or he makes himself unavailable, either himself unavailable या वो क्या करे, ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी को डिस्ट्रॉय कर दे. सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी को डिस्ट्रॉय कर दे. तो दोनों ही केसेस में इसको क्या माना जाएगा बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक्चुअल ब्रीच एज वेल एज एंटीसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है बेटा, एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, प्रॉमिसर इन्फॉर्म करेगा किसको, प्रॉमिसी को, ऑन दी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. एंटीसिपेटरी ब्रीच, प्रॉमिसर इन्फॉर्म करेगा किसको, प्रॉमिसी को, कब,
बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए एक बार कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी करो तो फटाफट से।
हेलो यार, हेलो। हेलो। ओके, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था रिफ्यूजल टू परफॉर्म the obligation arising under the contract. If a party to the contract refuses to perform the obligation arising on him or her under the contract, इसको अपन क्या बोलेंगे? Breach of contract. Or if the parties to the contract makes himself or herself unavailable to perform the obligations arising under the contract, or if a party to the contract destroy the subject matter of the contract, तो उन सभी केसेस में माना जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एग्री पार्टी है विल हैव द फॉलोइंग रेमेडीज। पहला रेमेडी है दे कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, दे कैन इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तीसरा, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना किया ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसको माना जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना किया इवन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसको माना जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रोमिसी विल हैव द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि जिस दिन इन्फॉर्म किया उसी दिन प्रोमिसी उसको क्या मान सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन टेक सुटेबल रेमेडियल मेजर्स। दूसरा केस है कि प्रोमिसी वेट कर सकता है टिल दी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस को वो कंसिडर करे उसे क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, अगर प्रोमिसी वेट करता है टिल दी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिसी वेट करता है टिल दी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मीनवाइल प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, 15 तारीख को ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस था, 10 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, सॉरी 14 जून था ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, 10 को इन्फॉर्म कर दिया। तो प्रोमिसी के पास ऑप्शन था कि वो इमीडिएटली 10 जून को उसको क्या कंसिडर कर ले? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर ले, या वो वेट करे कब तक? अच्छा 15 जून था, सॉरी 15 जून था ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड 10th को उसने कम्युनिकेट कर दिया प्रोमिसर ने दैट ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड द प्रोमिसी हैज वेटेड टिल 15th जून। तो वो केस में अगर प्रोमिसर क्या करे, 10 से 15 के बीच में अगर गुड्स डिलीवर कर दे तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी था। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर 10 से 15 के बीच में गुड्स क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा ड्यू टू सुपरवीनिंग impossibility. Contract will become void due to supervening impossibility. Is it clear सबको? फिर मैं आपको बता रहा था एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। पहला, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल 2024 को। अगर 3 अप्रैल 2024 को मैं पढ़ाने से मना कर दूं तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये बैच 3 अप्रैल को चालू हुआ, मान लो चलेगा 31 जुलाई तक।
3 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में अगर मैंने पढ़ाने से मना किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर सबको? चलिए अब हम लोग अपने बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे बुक्स पे आ जाइए। देखिए, a breach of contract occurs if any party to the contract refuses or fails to perform his part of the contract, or that person by his act makes it impossible to perform his obligation under the contract। वो कुछ ऐसी चीज करे जिससे it becomes impossible to carry out the contract। तो दोनों केसेस में क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का, एंटीसिपेटरी एज वेल एज एक्चुअल। एंटीसिपेटरी मतलब ड्यू डेट से पहले, एक्चुअल मतलब ड्यू डेट पे। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का हो सकता है। देयर कैन आइदर बी एक्सप्रेस रेपुडिएशन। एक्सप्रेस रेपुडिएशन में क्या होगा, देयर विल बी एक्सप्रेस कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। एंड इम्प्लाइड रेपुडिएशन में क्या होगा, देयर वोंट बी एनी एक्सप्रेस कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स और वाई वाला एग्जांपल दिया था, वो एक्सप्रेस रेपुडिएशन का था एग्जांपल। ठीक है, वो क्या था, एक्सप्रेस रेपुडिएशन मतलब एक्स ने एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया था ना वाई से। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए अपनी बस सेल करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं विद मिस्टर बी। मिस्टर ए एग्रीमेंट कर रहे हैं टू सेल हिज बस टू मिस्टर बी फॉर ₹20 लाख। एग्रीमेंट हुआ, आज क्या तारीख है, मान लो 24 मई को। बी बोलता है कि मैं 25 तारीख को इस बस की डिलीवरी ले लूंगा पैसे दे करके। 25 मई को ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है। मान लो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था 24 मई को दोपहर को 2:57 पे। कितने में सेल कर दिया उसको, 20 लाख में। मीनवाइल एक और बायर मिल जाता है ए को, मिस्टर सी, जो सेम बस के ज़्यादा पैसे ऑफर करता है। तो ए क्या कर रहा है, सेम बस वो मिस्टर सी को भेज देता है फॉर ₹22 लाख विदाउट कम्युनिकेटिंग अबाउट दी सेम टू मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने क्या किया यहाँ पे, पहले तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है ए और बी के बीच में। ही बाय वे ऑफ हिज कंडक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कैरी आउट दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, implied repudiation ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। एंटीसिपेटरी ब्रीच दो टाइप का, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, और एक्चुअल ब्रीच भी दो टाइप का, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when the party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. The mode of anticipatory breach are as follow. पहला, the party to the contract refuse to perform his promise. दूसरा, the party disable himself from performing his promise. कोई दिक्कत? अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या रेमेडी अवेलेबल है, एग्री पार्टी क्या कर सकता है, या तो इमीडिएट इफेक्ट से उसको क्या कर सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है, या वो वेट कर सकता है टिल दी ड्यू डेट। मैंने बता दिया ये सब। अच्छा, फिर यहाँ पे स्पेशल नोट पे आइए, अगर वो वेट करता है टिल दी ड्यू डेट तो ऑप्शन 2 में देखिए, इफ द एग्री पार्टी अवेल्स ऑप्शन 2 देन ही हैज टू फेस द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ड्यू डेट से पहले प्रॉमिसर क्या करे, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे,
तो उसको ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, उसको ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर एक्चुअल डेट से पहले वो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिकम्स इम्पॉसिबल टू बी कैरिड आउट हो जाए, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void, and it will not be considered as, it will not be considered as breach of contract। कोई दिक्कत? बस वही दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्वेश्चन मार्क लगाना, बाद में करेंगे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज किसको अवेलेबल है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, नहीं, एग्रीड पार्टी को, जिसको नुकसान हुआ है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला रेमेडी है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। दूसरा, सूट फॉर द डैमेजेस। तीसरा, कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेज और लॉस सफर्ड। चौथा, दे कैन आस्क फॉर। पांचवा, दे कैन फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन, अभी तुमको नहीं पता चलेगा। देन लास्ट में है सूट फॉर क्वांटम मेरियट, ये भी तुमको पता नहीं चलेगा। चलो एक एक करके अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? पहला है, एग्री पार्टी क्या कर सकता है, बोलो। एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, कब, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वो सूट फाइल कर सकता है किसके लिए, टू क्लेम दी डैमेजेस, टू क्लेम दी डैमेजेस। अब आगे बढ़ने से पहले आपको डैमेजेस के टाइप्स पता होने चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा कि एग्री पार्टी क्या कर सकता है, कैन फाइल अ सूट फॉर क्लेमिंग दी, एग्री पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर क्लेमिंग दी डैमेजेस। अब डैमेजेस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डैमेजेस के टाइप्स पता होने चाहिए। एक सेकेंड। सबसे पहले है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज, फिर है स्पेशल डैमेज, फिर है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज, फिर है नॉमिनल डैमेज, फिर है डैमेजेस फॉर डिटेरोरेशन कॉज्ड बाय डिले, और उसके बाद है प्रीफिक्स डैमेज। ठीक है, एक एक करके अपन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। दो पार्टीज है, ए बी। ठीक है, ए हैज एग्रीड टू सेल 1000 kg of black wheat at the rate of 150 per kg to Mr. B। एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में 24 तारीख को। 24 मई 2024 को दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में। ए ने एग्री किया कि वो 1000 किलो ब्लैक व्हीट सेल करेगा किसको, बी को, एट द रेट ऑफ 150 पर केजी, टू बी डिलीवर्ड एट हिज residence, to be delivered at his residence on 11th June 2024। ठीक है, and B has promised to pay for the same when the goods are delivered। बोला जब डिलीवरी आ जाएगी घर पे तो वो पेमेंट कर देगा हाथों हाथ। अब 11 जून को
ए जो है ये डिलीवर नहीं कर पाता है बी को। 11 जून को ए जो है ये 1000 kg ऑफ वीट डिलीवर नहीं कर पाता है किसको, बी को। तो बताओ बी को यहाँ पे क्या डैमेज क्लेम करना चाहिए, बी को यहाँ पे क्या नुकसान हुआ है। ये डिलीवरी नहीं होने की वजह से बी को क्या नुकसान हुआ है, कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेज, बोलिए बी को क्या नुकसान हुआ है। बोलो, थक गए हो पढ़ पढ़ के, हाँ बताइए बी को क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो जहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं होता है ना, वहां पे एग्री पार्टी कैन क्लेम नॉमिनल डैमेज। ठीक है, बी को नुकसान थोड़ी ना हुआ यहाँ पे, जहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं होते वहां पे एग्री पार्टी कैन क्लेम नॉमिनल डैमेज दिया जाता है, ऐसे ही मतलब मान सम्मान की बात है। बोलते हैं मान सम्मान में कितना दे दोगे, कितना क्या कर दोगे। भाई ए फ्यूचर में ऐसा ना करे इसलिए उसको पे करने के लिए बोला जा रहा है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज कोड पे करने के लिए बोला जा सकता है, नॉमिनल डैमेज का अमाउंट 10 पैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1872 में जब एक्ट आया तो शायद 10 पैसे का वैल्यू रहता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये तो था केस 1। पहले तुम लोग सिर्फ फोकस करो स्क्रीन पे, सारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस तुमको ऐसे याद हो जाएंगे। अब दूसरा केस देखो बेटा, एग्रीमेंट कब हुआ था, एग्रीमेंट कब हुआ था, 24 मई को। तो वहां से क्या झांक रहा था, थैंक यू। गुड्स कब डिलीवर करना था, चौड़ा बढ़ जाएगा यहाँ से, कत्ल हो जाएगा तेरा। गुड्स कब डिलीवर करना था, 11 जून को। सेम ब्लैक व्हीट का प्राइस मार्केट में 160 रुपया है, एंड द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। गुनिका कितना नुकसान होगा बी का, जोर से बोलेगी तो सुनाई देगा मुझे, जोर से बोल, जोर से बोल। हम्म, नहीं हुई ना, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन 11 जून को सेम गुड्स का प्राइस कितना है, 160। भाई वाई ने कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा था। तो अगर ये गुड्स डिलीवर नहीं होगा तो बी किसी और से जाकर के खरीदेगा, कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10 रुपए पर केजी। तो 1000 kg पे कितना, उसके एक्स्ट्रा कितने लगेंगे बेटा। तो बोला जितना नुकसान उतनी भरपाई, बोलो ऑर्डिनरी डैमेज। आगे समझ में, दोनों केस मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया मैंने आपको, नॉमिनल डैमेज के बारे में एज वेल एज ऑर्डिनरी डैमेज के बारे में। जितना नुकसान उतनी भरपाई। क्या, अब तुम समझो कि अगर 11 जून को प्राइस 150 ही रहता तो कोई नुकसान था, लेकिन 11 जून को अगर प्राइस 160 हो गया, भाई इसके डिलीवर नहीं करने की वजह से इसका 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। वो क्या हो गया, जितना नुकसान, जितना नुकसान, जितना नुकसान क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज। अच्छा,
अब एक और केस देखो, मालूम है 1000 kg ऑफ व्हीट इसने क्यों ऑर्डर किया था? क्योंकि 11 जून को ना बी की बिटिया की शादी थी। क्या थी? बी की बिटिया की शादी होने वाली थी। कब? बहुत सारे लोग आने वाले थे जिनका खाना इससे बनने वाला था, और ये बात बी ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था। किसको? ए को। तो यहां पे बी को ऑर्डिनरी डैमेज के ऊपर भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। इसको इनकन्वीनियंस हुआ। मेरी बात समझ रहे? ये तो शादी के फंक्शन में बिजी था, इसको पता चलता है कि ये हैज फेल टू डिलीवर, इसको अब इनकन्वीनियंस हो रहा है, इसको इधर उधर भागना पड़ रहा है टू अरेंज दैट मच क्वांटिटी। तो इसको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? स्पेशल डैमेज मिलना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया था कि एक बंदे की शादी होने वाली थी, उसने टेलर को दिया था सूट सिलने के लिए। अगर उसने ये फैक्ट कम्युनिकेट किया होता कि उस दिन उसकी शादी है, और अगर सूट डिलीवर नहीं होता तो क्या मिलता उसको? लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं किया रहता तो ऑर्डिनरी डैमेज। मतलब ए को पता तो होना चाहिए ना कि कितना इंपॉर्टेंट दिन है। कौन सा? 11 जून। अगर उसको पहले से पता है, स्टिल स्टिल उसने क्या किया? गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो ए यहाँ पे क्या पे करेगा? स्पेशल डैमेज। किसको? बी को। तो 3 टाइप्स ऑफ डैमेज आपको क्लियर है। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब है ही नहीं ना, नुकसान ही नहीं है, मान सम्मान की बात है। दूसरा, जितना नुकसान। स्पेशल डैमेज इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सिचुएशंस। क्लियर है? चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना इधर क्या होगा। देखिए, ये एक बंदा है मिस्टर गोट, ये है मिस्टर एलिफेंट, और ये है मिस्टर डॉग। ठीक है, अब समझना, गोट और एलिफेंट के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। गोट और एलिफेंट के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। गोट हैज एग्रीड टू सेल 100 यूनिट्स of product P to Mr. Elephant for rupees 115 पर पीस। ठीक है, और एलिफेंट जब इससे गुड्स खरीद रहा था ना, तो एलिफेंट ने ना पहले से स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई तेरे से 115 में खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं यही गुड्स बेचूंगा किसको? डॉग को 125 में। होता है ना ऐसा, किसी से खरीद कर किसी को बेच रहे। गोट को ये बात पहले से पता थी कि एलिफेंट मुझसे 115 में खरीद करके डॉग को दे रहा है कितने में? 125 में। अब मान लो कि ड्यू डेट पे मिस्टर गोट हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स मिस्टर एलिफेंट। बताओ, ऑर्डिनरी डैमेज या स्पेशल डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज मिलना चाहिए कि स्पेशल डैमेज मिलना चाहिए? स्पेशल डैमेज मिलना चाहिए। इसको जो सू किया जाएगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस वो तो है ही, प्लस इसका तो पर पीस 10 रुपए का नुकसान भी हुआ है। किसकी वजह से? और ये बात गोट को पहले से मालूम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्पेशल डैमेज। तो आपने 3 टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ लिया। पहला, ना के बराबर, मान सम्मान वाली बात है। दूसरा, जितना नुकसान उतनी भरपाई। तीसरा, स्पेशल डैमेज। ठीक है, अब चौथा देखो, ओपन करेंगे एग्जेम्पलरी डैमेज। क्या पढ़ेंगे? बोलो, फिर से बोलो। एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो एग्जेम्पलरी डैमेज ना 2 ही केसेस में दिया जाता है। बोलो ऐसा।
ऐसे नहीं, पूरा बोलो। एग्जाम्पलरी डैमेजेस दो ही केसेस में किया जाता है। पहला, किसी से अगर शादी का वादा करके शादी नहीं किया तो उसका फीलिंग हर्ट हुआ, वो जो फीलिंग हर्ट हुआ उसके लिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस विल बी पेड। ये तो पहला केस था। दूसरा केस है, मैंने चेक इशू किया और मेरे बैंकर ने मेरा चेक बाउंस कर दिया, इवन दो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। इट विल हर्ट माई रेपुटेशन, इट विल हर्ट माई फीलिंग। तो जहां पे फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना, वहां पे एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो दो ही केसेस यहाँ पे गिवन है। पहला, शादी का प्रॉमिस करके शादी ना करना। दूसरा, चेक बाउंस हो जाना। ठीक है, चेक बाउंस हो जाना, चेक डिसऑनर हो जाना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाना, इवन दो अकाउंट में पैसा था। तो उस केस में एग्जाम्पलरी डैमेजेस विल बी पेड। तो चार डैमेजेस हो गए, नॉमिनल, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जाम्पलरी। नेक्स्ट क्या है? हाँ हाँ, ये तो सिंपल है। अगर गुड्स लेट डिलीवर होने की वजह से, अगर गुड्स लेट डिलीवर होने की वजह से वो गुड्स खराब हो गया, लेट डिलीवर होने की वजह से गुड्स खराब हो गया, तो उसके लिए भी डैमेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स है वो अमाउंट ऑफ डैमेजेस होगा। उसके बाद क्या है लास्ट? प्री फिक्स्ड डैमेज। अभी नाम से क्या पता चलता है? प्री फिक्स्ड मतलब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि कल को अगर किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतना अमाउंट ऑफ डैमेज देना पड़ेगा। तुमने अपने दोस्तों को बोला कि आज शाम को पार्टी करेंगे, ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो उसको 1,000 रुपए एज अ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ये क्या है? प्री फिक्स्ड डैमेजेस। इज इट क्लियर? कितने टाइप्स ऑफ डैमेजेस हो गए? 6। पहला, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जाम्पलरी, फिर कॉज ड्यू टू डिटोरेशन बिकॉज ऑफ डिले इन दी डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है प्रीफिक्स्ड डैमेज। अब आप देखो, ये सारी टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ के देखो, अच्छा लग रहा है क्या? प्लीज रीड इट। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू द सेम। लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल मैंने बताया था ना, ये एग्जाम्पल यही तो है। जब वही लिखा हुआ था किताब में तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम्पल तुमको समझ में आ जाता है। हैं? गंदी लड़की।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, क्लास इज ओवर। टाइप्स ऑफ डैमेजेस से पढ़ के आइएगा, इसके कुछ पोर्शंस पेंडिंग है, कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।